हेलो एवरीवन, श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि भारतीय कलाएं क्या हैं। भारतीय कलाएं तो आपने पढ़ लिया कि चलो चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, पर आपके मन में जो दुविधा या शंका है वो इस बात का है कि इसमें सवाल कैसे आएंगे। देखो, आप लोग का जो CHSC का 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसका हम बताएंगे आगे जाकर कि किस तरह का क्या बोलना चाहिए आपका क्वेश्चन पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और किस तरह आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक और वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे, लेकिन आज हम ये बता दें कि भारतीय कलाओं में किस तरह के सवाल आएंगे। जैसे कि आप लोग के बाकी जो चैप्टर्स हैं आपको उसमें से पता है कि किस तरह के सवाल जवाब आते हैं, किस तरह के सवाल आएंगे और आपको कैसे जवाब देने हैं। जो दो नए चैप्टर हैं उसमें लेकर बच्चों को बहुत सारी शंकाएं हैं कि इसमें कैसे सवाल आएंगे, क्या ओनली MCQ आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, इसमें से आपके सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे। MCQ क्वेश्चन मतलब वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन को लिखना है, राइट नहीं लगाना है, लिखना है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद जो आपके हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब अति लघु उत्तरी प्रश्न, 1 मार्क का, जिसको कि आपके लिए आएगा कि 1 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको उसको 1 शब्द में नहीं देना है बल्कि 1 वाक्य में ही देना है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये चारों तरह के प्रश्न, वैकल्पिक, MCQ, अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो भारतीय कलाओं में क्या क्वेश्चंस हैं? अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप गूगल में भी इसको सर्च करके ये पूरे चैप्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि विद्वान लगभग कितने हजार ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। अब एक सवाल है कि लगभग कितने हजार साल पूर्व को वैदिक काल माना जाता है? 5000 साल, 3000 साल, 4000 साल, 6000 साल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 5000 साल पहले के काल को वैदिक काल माना जाता है, जिसका कि हमारे इतिहास में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है? तो वैदिक काल में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। फिर आपका किसने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया? तो ये शास्त्र ने दिया, ठीक है। शास्त्र जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो शास्त्र है उसी ने इन कलाओं को शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर किसकी गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं? तो एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य क्या था? हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य था वीणा। आज के कितने साल पहले के गायक नाक से गाना पसंद करते थे? तो 2000 साल पहले के गायक नाक से गाना पसंद करते थे। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सोहर और विवाह गीत गाए जाते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य अपने अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है लावणी। महाराष्ट्र में लावणी किया जाता है। मिथिला की चित्रकारी में किस चित्रकला की प्रसिद्धि है? तो यहाँ पर मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन किस काल में मिलता है? तो ये हमारे वैदिक काल में मिलता है। भारतीय संस्कृति सुर, ताल, राग और किससे संबंध है? तो ये काल से संबंध है। काल से संबंध मतलब अलग अलग समय में अलग अलग तरह के राग का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ये थे आपके कुछ MCQ क्वेश्चन। अब है आपके कुछ क्वेश्चन जिनको कि आपको 1 वाक्य में लिखना है। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया था? तो अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। आपको इतना पूरा लिखना है। ये अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। एलोरा गुफाएं किस सदी में निर्माण की गई थी? तो एलोरा की गुफाएं 7वीं और 8वीं सदी में निर्माण की गई थी। देसी संगीत किससे जुड़ा है? तो देसी संगीत लोक संगीत से जुड़ा है। जीवन में कितने अनुष्ठान हैं? उन सब के विकास भी संबंध है। किससे संबंध है? जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब का संबंध किससे है? तो जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब का संबंध कलाओं से है।
मथुरा की चित्रकारी में कौन सी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है? तो मथुरा की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार कारनामों को देखना चाहिए। शानदार और डैश कारनामों को देखना चाहिए। तो कंबोडिया और जावा में हम इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। भारतीय कलाओं का जुड़ाव, भारतीय कलाओं की विशेषता क्या है? तो सहजता और प्रकृति भारतीय कलाओं की विशेषता है। भारत में कौन से नृत्यों का विकास, कौन से नृत्य समृद्ध रही हैं? तो भारत में लोक नृत्य समृद्ध रही हैं। मैसूर के डोडवा कबीले के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो मैसूर के डोडवा कबीले के लोग बालकल नृत्य करते हैं। केरल के लोग भरतनाट्यम, केरल में जो भरतनाट्यम है उसका प्रेरणा स्रोत किसको माना जाता है? तो केरल में कुरुवांजी नृत्य से ही भरतनाट्यम नृत्य को उसका प्रेरणा स्रोत माना जाता है। राज्य की सीमाएं किसे नहीं बांध सकती? राज्य की सीमाएं कलाओं को नहीं बांध सकती। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप क्या है? तो भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। विद्वानों का यह मानना है कि विद्वानों का क्या मानना है? नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का कैसे विकसित हुआ? तो विद्वानों का मानना है कि शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से ही विकसित हुआ। तो इस तरह के आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, मतलब वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको एक सेंटेंस में देना है। उसके बाद है आपका लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब लघुत्तरी प्रश्न में आपको क्या पूछ सकता है कि संगीत, सुर, ताल, राग किस काल से संबंध है? संगीत कैसे लोक से जुड़ा हुआ है? भारत के लोक नृत्य को क्या संबंध रहा है? मध्यकाल आते आते भारत के साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाओं के बारे में लेखक ने क्या लिखा है? लोक कलाओं की जड़ें अपने किस तरह से जुड़ी हुई हैं? या फिर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों में क्या विशेषताएं रही है? एलोरा की गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत के प्राचीन संगीत का विस्तार से प्रकाश डालिए। या अस्थायी कलाओं में से कौन सी कलाएं काफी प्रचलित हैं? अस्थायी कलाओं में भी आपने देखा होगा, जो हमने पढ़ा था ना, एपण, रंगोली इत्यादि। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना है, मतलब एक वाक्य में देना है। लघुत्तरी प्रश्नों के लिए शब्द सीमा दी गई होगी आपके परीक्षा पत्र में, जैसे कि 30 से 40 शब्द या 40 से 50 शब्द। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न जो हैं, एक आपके होते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना रहता है, मतलब 60 से 80 शब्दों में लिखना रहता है। और जो दीर्घ मूलक प्रश्न है उसके जवाब आपको 120 से 150 शब्दों में देने हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। वैसे ये जो अध्याय था हमारा भारतीय कलाएं, जो कि आपकी नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही आसान था। हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की देन, वो भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे महान लेखक ने लिखा है, तो वो बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से लिखा गया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आपको कोई भी सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं।